आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 75,90,514 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 55,722 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 579 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,15,163 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 336 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई है। तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं 336 नए संक्रमित मिले हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या 58,360 हो गई है। इनमें से 51,486 मरीज ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 84 कोरोना मरीज मिले। वहीं पौड़ी में 82, चमोली में 62, नैनीताल में 25, उधमसिंह नगर में 19, उत्तरकाशी में 18, हरिद्वार में 16, पिथौरागढ़ में 10, रुद्रप्रयाग में 8, बागेश्वर और चंपावत में 4, टिहरी में 3, अल्मोड़ा में 1 कोरोना संक्रमित मिला। प्रदेश में 6 कोरोना संक्रमित की मरीजों की मौत हो गई। अब मौत का आंकड़ा 933 हो गया है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 58,360 हो गई, जबकि 51,900 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 5,527 केस एक्टिव हैं। 933 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,721, बागेश्वर में 833, चमोली में 1,553, चंपावत में 1,068, वहीं देहरादून में 16,204, हरिद्वार में 10,606, नैनीताल में 6,877, पौड़ी गढ़वाल में 2,578, पिथौरागढ़ में 1,340, रुद्रप्रयाग में 987, टिहरी गढ़वाल में 2,865, उधमसिंह नगर में 9,197, उत्तरकाशी में 2,531। तो टोटल मामले 58,360 हो गए हैं। गंगा व अन्य नदियों के किनारे रहेंगे महफूज, नहीं होंगे बेतरतीब निर्माण। तो केदारनाथ आपदा से सबक लेते हुए आखिरकार सरकार ने प्रदेश में गंगा सहित अन्य कई नदियों के बाढ़ क्षेत्र घोषित करते हुए निर्माण की सशर्त अनुमति की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार ने आपत्तियों की सुनवाई के लिए 60 दिन का समय दिया है। राज्यसभा चुनाव आज जारी होगी अधिसूचना। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव के लिए मंगलवार को अधिसूचना जारी हो जाएगी। यौन शोषण मामले में द्वाराहाट के विधायक की गिरफ्तारी पर रोक। तो हाईकोर्ट ने द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण के आरोप के मामले में दर्ज एफआईआर निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। नागरिकता संशोधन कानून जल्द लागू होगा। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून सीसीए के अमल में कोरोना के चलते देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस कानून को जल्द लागू किया जाएगा। दीपावली पर नहीं होगी विदेशी पटाखों की बिक्री। तो केंद्र ने आयातित पटाखों की बिक्री पर रोकने को कहा है। तो इस बार दीपावली पर चाइनीज या अन्य देशों के आयातित पटाखों की बिक्री नहीं होगी। पिछले कई सालों से पटाखों के आयात लाइसेंस पर प्रतिबंध होने के बावजूद दीपावली पर बाजारों में चाइनीज पटाखे खूब बिकते हैं। इस पर केंद्र सरकार ने आयातित पटाखों की बिक्री रोकने के लिए राज्यों को सख्त कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के उत्पादों का बनेगा एक ब्रांड, मिलेगी नई पहचान। तो प्रदेश में स्थापित ग्रोथ सेंटर लक्ष्य निर्धारित कर काम करें। इनमें तैयार उत्तराखंड के ब्रांडों का एक अम्ब्रेला ब्रांड तैयार करें। उत्पादों के नाम इस तरह से रखे जाएं कि उनमें उत्तराखंड का भाव झलके। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को ये निर्देश दिए। वह सचिवालय में ग्रोथ सेंटरों की समीक्षा कर रहे थे। बेघर हंसी प्रहरी को 3 दिन में मिलेगा घर। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की होनहार और डबल एमए करने वाली अल्मोड़ा की हंसी प्रहरी के धर्मनगरी में भिक्षा मांगने की खबर आने के बाद सरकारी तंत्र हरकत में आ गया। सोमवार को एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने उनसे मिलकर 3 दिन में घर दिलाने का आश्वासन दिया है। बदलेंगे एसीपी के मानक, नया शासनादेश होगा जारी। तो अपर मुख्य सचिव कार्मिक ने वित्त विभाग को परीक्षण करने के आदेश दिए हैं। लेक्चर भर्ती के लिए बढ़ेगी आवेदन जमा करने की तिथि। तो शिक्षक बनने का सपना संयोजे। प्रदेश के उन हजारों छात्राओं के लिए राहत की खबर है जो बीएड और पीजी अंतिम वर्ष के छात्र हैं। लेक्चर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ने जा रही है, जिससे ये छात्र भी आवेदन कर सकेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चर भर्ती में 571 पदों के लिए अभ्यर्थी से 30 अक्टूबर तक आवेदन मांगे गए थे, लेकिन कोरोना काल के चलते बीएड और पीजी अंतिम वर्ष के छात्राओं की जून में प्रस्तावित परीक्षाएं
समय से नहीं हो पाई, जिससे ये छात्र लेक्चर भर्ती में आवेदन से वंचित हो रहे थे। सोमवार को शासन की ओर से लोक सेवा आयोग को पत्र जारी कर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए कहा गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार को पत्र भेजा गया। पत्र में बताया गया है कि उन्हें निर्देश हुआ है कि कोविड-19 में पैदा हुए विषम परिस्थितियों को देखते हुए शिक्षक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर को बदल करके 30 दिसंबर करने के संबंध में यथासंभव कार्रवाई की जाए, साथ ही कार्रवाई से शासन को अवगत कराया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है बीएड और पीजी अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं वो भी अब आवेदन कर सकेंगे। तो 30 दिसंबर तक जो है इसकी डेट बढ़ने जा रही है। बद्रीनाथ धाम के विकास के लिए 424 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया। तो पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने मास्टर प्लान पर अधिकारियों से चर्चा की है। मिठाई कब बनी, कब तक रहेगी टिक, तो लिखना जरूरी है। तो मिठाई कब बनी है, कब तक टिकी रहेगी, अब दुकानों पर यह बताना जरूरी होगा। लघु फिल्म में दिखेगी टिहरी झील और डोबरा चाटी पुल। तो टिहरी झील और डोबरा चाटी पुल की खूबसूरत पुल को बेहतरीन इंजीनियरों को रुपेनी पर्दे पर दिखाने के लिए इन दिनों हिंदी लघु फिल्म की शूटिंग हो रही है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर को पुल के संभावित लोकार्पण पर फिल्म रिलीज हो जाएगी। रुड़की से खबर आई है, खिड़की से बाहर निकाला था सिर, बस की टक्कर से मौत हो गई। तो रोडवेज बस अड्डे के सामने हाईवे पर सवारियां उतार रही प्राइवेट बस में बैठी महिला को खिड़की से बाहर सिर निकालना भारी पड़ गया। इस दौरान महिला का सिर पीछे से आ रही एक बस की चपेट में आ गया। गर्दन टूटने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कोरोना मामले दूसरी बार 60,000 के नीचे। तो देश में कोरोना वायरस के नए मामले में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटे में 55,772 नए मामले सामने आए हैं। इस माह में दूसरी बार जब कोरोना के केस 60,000 से नीचे दर्ज किए गए हैं। लद्दाख में चीनी सैनिक को पकड़ा गया, वापस भेजा जाएगा। तो सेना ने गलती से भारतीय क्षेत्र में घुस आए चीनी सैनिक को आवश्यक देखभाल के बाद चीनी सेना को सौंपने का फैसला किया है। सेना ने यह जानकारी सोमवार को दी है। कोरोना टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स बनेगी। तो उत्तराखंड में कोरोना टीकाकरण के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रदेश में अलग अलग टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 1-2 दिन में आदेश जारी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार से टीका मिलने के बाद टीकाकरण प्रबंधन से जुड़ी सभी काम यह टास्क फोर्स ही करेंगी। रंजना होंगी उत्तराखंड की दूसरी महिला PCCF। तो IFS रंजना काला उत्तराखंड की दूसरी महिला हेड ऑफ द फॉरेस्ट होंगी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रंजना को प्रमुख वन संरक्षक बनाने की सिफारिश कर दी है। छात्रों से पहले प्राइमरी शिक्षकों की इंग्लिश सुधारी जाएगी। तो प्राइमरी स्तर पर छात्रों का अंग्रेजी का ज्ञान बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग पहले शिक्षकों का भाषा ज्ञान मजबूत करेगा। नरेंद्र नगर में आतंक का पर्याय बना गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है। तो नरेंद्र नगर के आगरा खाल क्षेत्र में गाँव में इन दिनों गुलदार की धमक से ग्रामीण दहशत में है। सोमवार सुबह एक गुलदार सिलडोली गांव में लगाए गए एक पिंजरे में कैद हो गया। गोचर में बेकाबू ट्रक 2 दुकानों में घुसा, ड्राइवर घायल हो गया। तो कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा एक ट्रक गोचर ग्रीफ चौक पर अनियंत्रित होकर के रविवार रात 12 बजे 2 दुकानों में घुस गया। इसमें ट्रक ड्राइवर घायल हो गया। देवप्रयाग से खबर है, जहां पे मुंडन कार्यक्रम में आया युवक बाथरूम में मृत मिला। तो देवप्रयाग ब्लॉक मुख्यालय हिंडोखाल में डूंगी गांव में मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने आए व्यक्ति की बाथरूम में मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लेकर PM के लिए जिला अस्पताल बोराड़ी भेज दिया है। गोपेश्वर में आवेदन तिथि बढ़ाने को प्रदर्शन किया गया है। तो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ाने और इस परीक्षा में BEd द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं को शामिल किए जाने की मांग को लेकर के गोपेश्वर महाविद्यालय के छात्रों ने महाविद्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया है। नगर बस सेवा को शुरू करने की मांग की गई है। तो गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे बस के बंद होने से स्थानीय लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। श्यामपुर ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे श्यामपुर के ग्रामीणों में गुलदार की दहशत। तो रविवार की रात खदरी खड़कमाप में दिखा गुलदार।
लॉकडाउन में बेरोजगार बढ़े, लोन लेने वाले घटे हैं। तो कोरोना संक्रमण के बाद जहां बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है, कई लोग बेरोजगार हो गए। लॉकडाउन में शहरों से गांव लौटे लोग स्वरोजगार अपना रहे हैं, लेकिन इस बार बैंकों में स्वरोजगार के लिए लोन लेने वालों की संख्या में कमी आई है। शिक्षक भर्ती में सभी रिक्त पदों को भरा जाए। तो जिले में बीएड, टीटी, प्रशिक्षित टेट मेरिट संगठन ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम रिक्त पदों को शामिल करने की मांग तेज कर दी है। प्रशिक्षितों ने जिले में दोनों विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा जिलाध्यक्ष को ज्ञापन दिया। उनमें भर्ती प्रक्रिया के अधिक रिक्त पदों को शामिल करवाने की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक मेरिट वाले युवाओं को इसका लाभ मिल सके। खबर है ये बागेश्वर से, जहां पे आज से श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा बागनाथ मंदिर। तो श्री बागनाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए मंगलवार को खोल दिया जाएगा। एमडीडीए ने जारी की गलत नोटिस, रोकना पड़ा अभियान। तो अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाने की जल्दबाजी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कई गलत नोटिस जारी कर दिए। रेडियोलॉजिस्ट का पंजीकरण 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो गर्भवती महिला की गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देने का मामला सामने आया था। कारगी में बाइक फिसलने से युवक की मौत हो गई। तो कारगी क्षेत्र में हरिद्वार बाईपास पर बाइक फिसलने से चालक की मौत हो गई। मोबाइल पर आएगा चालान का लिंक, ऑनलाइन होगा भुगतान। तो राजधानी में सोमवार से चालान की ऑनलाइन भुगतान की शुरुआत की गई है। अब यातायात के नियमों के उल्लंघन करने पर पर्ची नहीं, बल्कि मोबाइल पर लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको सारी जानकारी और भुगतान का विकल्प दिया जाएगा, जिसके बाद ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड को भेजा 5 ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव। तो दीपावली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक पर्वों पर दूसरे राज्यों में अपने घर जाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। रेल मंडल मुख्यालय की ओर से देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस, देहरादून इंदौर एक्सप्रेस, देहरादून प्रयागराज लिंक एक्सप्रेस जैसी 5 ट्रेनों के संचालन को लेकर के रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। आज से चलेगी मसूरी एक्सप्रेस। तो देहरादून से दिल्ली के बीच संचालित होने वाली मसूरी एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार से शुरू किया जा रहा है। लच्छीवाला और एफआरआई की सैर को अभी करना होगा इंतजार। तो पर्यटकों की पसंदीदा दर्शनीय स्थलों में से एक लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट में फिलहाल पर्यटक आने वाले 2-3 महीने तक नहीं जा सकेंगे। वन विभाग की ओर से कराए जा रहे कई निर्माण कार्यों के चलते आवाजाही पर रोक लगाई गई है। वहीं वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई में आम लोगों को दाखिल नहीं हो पाएंगे। संस्थान प्रबंधक ने परिसर को अभी आमजन के लिए नहीं खोलने का फैसला लिया है। संस्थागत निदेशक अरुण सिंह रावत का कहना है कि परिसर में संस्थान के वैज्ञानिक अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में रहते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश की अनुमति अभी नहीं दी जा सकती है। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे 9 छात्राओं को मिले गोल्ड मेडल। तो आईएमएस के वर्चुअल दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने छात्रों का हौसला भी बढ़ाया है। आवेदन शुरू, पुराने का सत्यापन अधूरा। तो वर्ष 2020-21 की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू हो गया है। पिछले वर्ष के हजारों छात्र स्कॉलरशिप से वंचित हैं। ठगों ने हड़पी खून पसीने की कमाई। तो इंटीरियर डिजाइन से 9 लाख रुपए ठगे गए हैं। तो शहर में किट्टी कमेटी के नाम पर ठगी का धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक इंटीरियर डिजाइन ने अपने साथ हुए लगभग 9 लाख की ठगी का मामला दर्ज कराया है। वहीं खबर आई है शिक्षिका को 8 लाख की चपा। तो उत्तरकाशी के इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाली महिला से दून निवासी व्यक्ति ने धोखाधड़ी की है। खबर है देहरादून से, जहां पे देर रात बदमाशों ने दवा विक्रेता का बैग लूटा। तो दून अस्पताल चौक से घर जा रहे एक केमिस्ट शॉप संचालक से बाइक सवार 3 बदमाशों ने बैग लूट लिया। पीड़ित के अनुसार बदमाशों के पास तमंचा था, पिस्तौल जैसा कुछ था। हालांकि बैग में एक टिफिन के अलावा कुछ नहीं था। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे युवती की मौत पर अस्पताल में हंगामा हुआ है। तो युवती की मौत पर उसके परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। परिजन ने डॉक्टरों की पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो लाइब्रेरियन सहित कई पद खाली हैं। तो 26 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो 6 नवंबर तक कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो यहाँ पर फैकल्टी के पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसमें 11 पद हैं। 70,000 तक यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है और इसकी आवेदन की तिथि जो है वो 2 नवंबर तक रखी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी डिटेल आप देख सकते हैं।
विभिन्न पदों पर मौका जल्द करें आवेदन। तो 1661 पदों पर भर्ती निकली हुई है और इसमें अलग अलग पद पर ये भर्ती निकाली गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर रखी गई है। इसके अलावा ट्रेनी के पदों पर अवसर तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर के पूरी डिटेल देख सकते हैं। वही खबर है त्यागी रोड पर अतिक्रमण हटाने को कल तक का मोहलत दिया गया। तो दिलाराम बाजार से के 16 अतिक्रमण पर सिंचाई विभाग ने रिपोर्ट मांगी है। कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद, आदेश जारी। तो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कर्मचारियों के वेतन से 1 दिन की कटौती न करने का आदेश प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिया गया है। पर्यटकों को ट्रैकिंग रूट पर मिलेगी होम स्टे की सुविधा। तो ट्रैकिंग रूटों पर बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए पर्यटन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। इन रूटों पर होम स्टे के माध्यम से पर्यटकों को सुविधा दी जाएगी। खबर है उत्तरकाशी से, जहां पे सेब की हुई बम्पर पैदावार, हरसिल वैली में उमड़े कारोबारी। तो काश्तकारों को इस बार अच्छे दाम मिलने की उम्मीद है। तोता घाटी में अभी भी सुरक्षित नहीं है हाईवे। तो तोता घाटी के निरीक्षण पर पहुंची जिला प्रशासन की ओर से गठित टीम ने अभी बद्रीनाथ हाईवे को यातायात के लिए सुरक्षित नहीं माना है। टीम राजमार्ग की चौड़ाई से संतुष्ट नजर आई, लेकिन विस्फोट से तोड़ी गई पहाड़ी पर पत्थरों के अटके होने से टीम में शामिल भूवैज्ञानिक ने इसे सुरक्षित नहीं बताया है। वहीं खबर है यह श्रीनगर से, जहां पर कोरोना संदिग्ध महिला की श्रीनगर में मौत हो गई। तो सांस लेने में हो रही थी दिक्कत, रिपोर्ट का भी इंतजार है। चमोली में 70, टिहरी में 22 कोरोना संदिग्ध मिले हैं। खबर है श्रीनगर से, जहां पे अज्ञात बीमारी से 12 बकरियां मर गई हैं। वहीं खबर है पौड़ी से, जहां पे इंजीनियरिंग संस्थान घुड़दौड़ी में 229 छात्रों ने प्रवेश लिया है। वहीं बीटेक की 480 सीटें 22 से 29 अक्टूबर तक चलेंगी स्पॉट काउंसलिंग। ऑनलाइन के साथ डिग्री शुल्क ऑफलाइन भी होगा जमा। तो श्रीदेव सुमन में डिग्री और प्रोविजनल डिग्री लेने वाले छात्राओं के लिए राहत की खबर है। विश्वविद्यालय ने छात्रों की सुविधा के लिए डिग्री शुल्क ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन लेने का निर्णय किया है। लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता और LT पदों की विज्ञप्ति जारी की है। विश्वविद्यालय ने अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन शुल्क जमा करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे छात्र अब डिग्री और प्रोविजनल प्रमाण पत्र लेने का शुल्क सीधे विश्वविद्यालय के कैश काउंटर पर भी जमा कर प्रमाण पत्र ले सकते हैं। वहीं गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने पर फूटा छात्रों का गुस्सा। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के गोपेश्वर परिसर में B.Ed छात्राओं ने प्रवक्ता पदों पर भर्ती के आवेदन से पहले परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर के विश्वविद्यालय की कुलपति और परीक्षा नियंत्रक का पुतला फूंका है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो 4 महीने बाद कोरोना के आंकड़े ने दी राहत, सिर्फ 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हंसी प्रेरी के चेहरे पर हंसी लाने को आया हरिद्वार आगे। कोविड की रिपोर्ट लेकर उर्स में पहुंच रहे जायरीन। तो साबिर पाक का सालाना उर्स मेहंदी डोरी की रस्म के साथ शुरू हो गया है। तैयारियां शुरू, 2 नवंबर से जिले में खुलेंगे स्कूल। तो प्रदेश सरकार के 2 नवंबर से स्कूल और इंटर कॉलेज खोले जाने के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग इनकी तैयारियों में जुट गया है। सभी विद्यालयों में साफ सफाई के बाद उन्हें सैनिटाइज किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी 25 से 30 अक्टूबर के बीच कॉलेजों का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं रुड़की और हरिद्वार में आटे के सैंपल लिए गए हैं। तो खाद्य सुरक्षा विभाग ने सुभाष नगर और शिवालिक नगर के 2 दुकानों में कुट्टू के आटे के 3 सैंपल भरे। खबर है हरिद्वार से, जहां पे शिवालिक नगर में बुजुर्ग दंपति हत्याकांड के मामले में 7 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे जंगल में पेड़ से लटका मिला शव। तो श्यामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्यामपुर पेट्रोल पंप के पीछे जंगल में एक व्यक्ति का शव सड़ी गली अवस्था में फंदे से पेड़ पर लटका मिला। हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे नाबालिग को लेकर फरार हुआ आरोपी धरा गया है। तो 1 सप्ताह पहले पश्चिम बंगाल से नाबालिग को लेकर के फरार हुए आरोपी को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। पथरी से खबर है, जहाँ पे छेड़खानी में युवक गिरफ्तार। तो पुलिस ने युवती से छेड़खानी के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
पतंजलि पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। 5 दिन से नहीं मिला बिगड़ेल हाथी। तो खबर आई हरिद्वार से। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो रामनगर से खबर है जहां पे 16 फुट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। तो तराई क्षेत्र वन प्रभाग में काशीपुर गड्ढा कॉलोनी में एक विशाल अजगर निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आज से चलेगी शताब्दी और रामनगर आगरा फोर्ट ट्रेन। तो काठगोदाम और रामनगर रेलवे स्टेशन से कई महीने बाद शताब्दी स्पेशल ट्रेन और रामनगर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार यानी आज से प्रारंभ होगा। बाग एक्सप्रेस में टिकट की बुकिंग नहीं हुई। तो रेलवे ने काठगोदाम से बाग फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दी है। काठगोदाम से ट्रेन का संचालन 22 अक्टूबर से शुरू होगा, लेकिन अभी तक कोई भी बुकिंग नहीं हो पाई है। कोरोना जांच ने ओपीडी में करवाया इंतजार। तो बेस अस्पताल रैपिड किट में सामान्य मरीजों की जांच संबंधी आदेश के कारण सुबह से लग रही थी लाइन। वहीं खबर है हल्द्वानी से जहां पे सिलेबस से बाहर के आए प्रश्न तो किया परीक्षा का बहिष्कार। तो एमबीपीजी कॉलेज में सोमवार को बीए छठे सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र की परीक्षा में सिलेबस से अलग प्रश्न पत्र आने पर परीक्षार्थी ने हंगामा कर दिया। इस पर कुमाऊं विश्वविद्यालय ने आनंद फानन में शिक्षा शास्त्र की सोमवार और मंगलवार दोनों दिनों की परीक्षा निरस्त कर दी है। हल्द्वानी से खबर है जहां पे देर रात ट्रचिंग ग्राउंड में धधकी आग। तो असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। आग बुझाते समय नगर स्वास्थ्य अधिकारी के हाथ झुलस गए। हल्द्वानी से खबर है जहां पे स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। वहीं पुलिस कर्मचारी के परिजनों पर ग्रामीणों को पीटने का आरोप। तो ग्रामीणों ने सीओ को सौंपा ज्ञापन। महिला पुलिसकर्मी को हटाने की मांग की है। खबर आई है हल्द्वानी से जहां पे महिला कॉलेज में 126 छात्राओं को चाहिए ऑफलाइन प्रवेश। तो इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय महिला कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष के ऑफलाइन प्रवेश के लिए आवेदन करने की सोमवार को अंतिम तिथि होने पर छात्राओं की भीड़ लग गई। एमबीपीजी में सीटें 3680 और दाखिले सिर्फ 894 हुए हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो तेंदुए की दहशत से चाहिए आज़ादी। प्रशासन करे कार्रवाई नहीं तो हमें दे इजाज़त, हम मारेंगे। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे जिला मुख्यालय में तेंदुए की दहशत से जीने को मजबूर 7 गांवों के लोगों ने जुलूस निकाल करके प्रदर्शन किया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को लेकर के वही हुआ जिसका अंदेशा था। तो राजकीय शोभन सिंह जिन्ना मेडिकल कॉलेज को लेकर के वही हुआ जिसका अंदेशा था। इस साल भी एमबीपीजी कोर्स शुरू करने की अनुमति नहीं मिली है। सेना ने सेरा देवल मंदिर का रास्ता रोका। तो लोगों ने घंटों लगाया जाम। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे प्रशासन जनप्रतिनिधियों और सेना के बीच वार्ता से निकाला अस्थायी समाधान। मायावती आश्रम की सुंदरता को देख अभिभूत हुई राज्यपाल। तो खबर है लोहाघाट चंपावत से। वहीं लोहाघाट से खबर है जहाँ पे मैक्स पलट गई जिसमें 3 लोग घायल हो गए। तो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चूरानी के पास एक मैक्स पलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर है जहां पे आमरण अनशन करने जा रहे पूर्व विधायक समेत 5 को गिरफ्तार किया गया। तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं खबर है खटीमा से जहां पे छात्रों को बांटा गलत प्रश्न पत्र, परीक्षा रद्द। तो 27 और 28 अक्टूबर को होगी बीए शिक्षा शास्त्र प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं। क्षेत्र में मंडरा रहा तेंदुआ। शिकायत पर रेंजर बोले हनुमान नहीं कि उड़कर आ जाऊंगा। तो जसपुर से खबर है जहां पे आदमखोर तेंदुए की क्षेत्र में दहशत और रेंजर साहब के बेतुके बयान से लोग निराश हैं। वही खबर है रुद्रपुर से जहां पे दिवाली से पहले रिलीज हो जाएंगी 33 अनुबंधित बसें। तो रोडवेज बसों में धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ने लगे हैं। दिवाली को देखते हुए रुद्रपुर डिपो में बसों की कम पड़ने की आशंका है। खबर है यह दिनेशपुर से जहाँ पे श्री हरि मंदिर में सरपरस्त आचार्य बाबा गोपाल महाराज का निधन हुआ। रुद्रपुर में 4 क्लिनिकों पर छापे मारे गए हैं, एक को सील कर दिया गया है।
वहीं खबर है सितारगंज से, जहां पे रास्ते के विवाद में हुई मारपीट, तो एक पक्ष ने दंपति और महिला घायल, पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है रुद्रपुर से, जहां पे अब फरार संदिग्ध पर ही है पुलिस की निगाह, तो दिन दहाड़े पार्षद की गोलियों से छलनी कर फरार हुए बदमाश 7 दिन बाद ही पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं खबर है यह काशीपुर से, जहां पे डंपर की चपेट में आने से हुई थी टिंकू की मौत। 26 खिलाड़ी जोनल ट्रायल के लिए चयनित हुए हैं, तो अंडर 23 में 2